ब्रह्मवादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गीता अध्याय 2 श्लोक 38। कल बता रहे थे सुख दुख, लाभ अलाभ, जय और अजय। देखो ये भी तो अब भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही है यहाँ। थोड़ी व्याख्या हुई थी ना श्लोक की इसकी कल। उन्होंने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा। सुख और दुख को समान करना है नहीं समान। सुख और दुख समान है नहीं। अगर समान होते तो दुख में आदमी क्यों रोता? दुख में रोना नहीं चाहिए था लेकिन दुख में रोता है और सुख की चाहना करता है। सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात। मुझे सुख मिले मुझे दुख ना मिले। तो ये जो सुख की कामना है या दुख के परिहार की कामना है, इससे सिद्ध होता है कि सुख और दुख समान नहीं है। तो हमें क्या करना है? समान करना है। कैसे समान करें? समान कैसे करें? तो देखो ये इसी में ही लिखा है यहाँ, लाभ और अलाभ। हमें लाभ से सुख मिलता है और अलाभ से दुख मिलता है। जय से सुख मिलता है और अजय से दुख मिलता है। तो सुख दुख को तो समान करना है, लेकिन लाभ अलाभ को कैसे समान करें? वो तो हमारे हाथ में है नहीं। वो तो हमारे पूर्व कर्म समझ लो, ईश्वर की इच्छा समझ लो, जो भी आप नाम देना चाहो, तो लाभ भी होगा और हानि भी होगी। जय पराजय भी हमारे हाथ में नहीं है। जय भी होगा और पराजय भी होगी। तो कहने का अर्थ भगवान का ये है, भाई देखो यहाँ सुख दुख का समान करने का अर्थ है लाभ हो जाए तो ठीक और हानि हो जाए, जय हो तो ठीक और पराजय हो तो ठीक है। कहना तो ठीक है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। उसी के लिए ये जो शास्त्र है, इस अध्याय का नाम रखा सांख्य योग। सांख्य माने ज्ञान, संख्या, ख्यायते ज्ञायते तत्व ज्ञानम निश्चय क्रियते अनेनिति संख्या। हाँ, संख्यया ततमिदम शास्त्रम सांख्यम। तो इसलिए इसका नाम सांख्य ज्ञान है। अब यहां लिखा कि फिर युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। उसके लिए हानि लाभ, जय पराजय,
सुख और दुख, बड़ा अच्छा जोड़ा दिया भगवान ने। अगर गहराई से देखें तो जय और पराजय तो क्षत्रिय में होता है ना? हानि और लाभ ये वैश्य में होता है, नहीं? और सुख दुख ब्राह्मण में या शूद्र में होता है, दोनों में ही होगा। तो वैसे तो ये चारों वर्णों का है समाहार कर दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम माम विद्धि, है ना? लेकिन यहाँ पर उसका वर्णन नहीं है। यहाँ वर्णन क्या है कि आपको जो पहले वर्णन किया जा चुका है उस अवस्था में जाना होगा। पहले किस अवस्था का वर्णन किया है? इससे पहले किया कर्मयोग का, और उससे पहले किया सांख्य का, है ना? आत्मा के नित्यत्व का वर्णन किया, और उसके बाद इस नित्यत्व की अनुभूति के लिए कर्म का वर्णन किया। अब उसी कर्म का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आपको जो कर्म करना है ये किस भाव से करना है। आप मरने के बाद स्वर्ग तो मिलेगा, पृथ्वी का भोग भी मिलेगा, लेकिन कहीं कर्म में लिप्तता न आ जाए, लिपायमान न आ जाए, इसके लिए आपको भाव कौन सा जागृत करना है वो बताने के लिए यहाँ कहा है कि सुखे दुखे समय कृत्वा, आपके अंदर समता का भाव आना चाहिए। समता, ये जो समता का भाव है, सम का भाव है, वो क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा सम क्या है? सम मान इक्वेनिमिटी। तो सम क्या है? समम पश्यन् ही सर्वत्र। और भगवान ने ब्रह्म को भी सम कहा है ना? सम ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वह समान रूप से सब जगह व्यापक है, समान रूप से। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। देखो भगवद गीता का श्लोक है ये, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आ गया ना? कभी कभी विस्फोरणा चली जाती है ना। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो अब महाराज ब्रह्म सम हो गया तो क्या करें? तो देखो एक काम करो, हमारे जो आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु है गौड़पादाचार्य हुए, उन्होंने मांडुक्य की कारिका लिखी। मांडुक्य की कारिका में वो हमारे व्यवहार को लेकर के है, तो परमार्थ को, लेकिन हमारे व्यवहार को लेकर के। ये हमारे विवेकानंद योग केंद्र है बेंगलुरु में, जिगनी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत बड़ा सेंटर बनाया है, बहुत बड़ा सेंटर बनाया। तो उनके जो आचार्य हैं वो, और एक मोहन है, मोहन अभी है या नहीं पता नहीं, वो और 4-5 है ये। उन्होंने ये लोक व्यवहार को लेकर के वहां से एक श्लोक उठाए कारिकाएं, और अपने वो मेडिटेशन टेक्निक में, उनकी मेडिटेशन की टेक्निक है QRT, DRT, AT, OT, सही कई टी है उनकी, है ना? हाँ, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, ऐसे करके साइक्लिक मेडिटेशन, है ना? ये उनके प्रकार हैं, ठीक है, अच्छे हैं, बेनिफिट भी मिलता है लोगों को, लेकिन वो शरीर के और मन के स्तर पर ही बेनिफिट मिलता है, उससे आगे नहीं। जैसे वो अपने वो ब्रह्म जो थे ना महेश योगी, उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये मन और शरीर के स्तर पर ही काम करते हैं। ये अपने ये जो हैं रविशंकर, उनका जो योग है, कौन सा उनका वो सुदर्शन क्रिया, नहीं सुदर्शन क्रिया,
वो भी मन और बुद्धि तक ही, मतलब शरीर तक ही काम करता है, बुद्धि तक नहीं जाता। ऐसे ये जितने भी हैं टेक्निक्स, तो ये जो चाहे सुदर्शन क्रिया हो, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, चाहे वो साइक्लिक मेडिटेशन हो। साइक्लिक मेडिटेशन विवेकानंद केंद्र वालों की है। तो वो क्या करते हैं, उनका एक सूत्र है, आप उससे कितने भी टेक्निक ऑफ मेडिटेशन बना सकते हो। वो क्या सूत्र है उसका? स्टिमुलेट द बॉडी एंड रिलैक्स द बॉडी। है, हाँ, मतलब पहले शरीर को तनाव दे दो, फिर आराम करो। तो सुदर्शन क्रिया में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, उससे थोड़ी उछल कूद करवाते हैं और फिर कहते हैं अब बैठ जाओ। वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले भी थोड़ा उछल कूद करवाते हैं, फिर कहते हैं अब बैठ जाओ। ये साइक्लिक मेडिटेशन वाले भी, इनके 4 आसन हैं, 3-4 आसन हैं, शरीर का खिंचाव करवाते हैं। वो करवा के कहते हैं अब बैठ के ध्यान करो। तो ये क्या है? ये वही है कि हम अपने जीवन में समता कैसे लाएं। तो मैं बात कर रहा था उनकी, तो उन्होंने वहां से कारिका उठाई और कहा लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम समये पुनः सकषायम विजानयात समप्राप्तम न चालयेत। बड़ी अच्छी उनकी पकड़ है इस पर, और समाज के ऊपर इनका बेनिफिट भी है। ये जितने भी टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है, अगर कोई स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, है ना, माइग्रेन हो, किसी को मेनिंजाइटिस हो, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं ये। फिजिकल बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इस तरह के रोगों पर भी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, हमें तो इसलिए पता है कि हम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोर कमेटी के मेंबर रहे, तो इन सब के पास आना जाना रहता था, तो उनका हाल भी देखते थे। मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ दे रहे हैं, है ना। तो वहां उन्होंने इस कारिका को लिया, उन्होंने लय संबोधयेत चित्तम। लय संबोधयेत चित्तम का अर्थ है कि जब सुषुप्ति अवस्था हो, ध्यान करते समय नींद आ रही हो, तो चित्त को जागृत करें। तो सो जाएंगे तो कैसे जागृत करेंगे? तो ध्यान रखना, ध्यान में सोते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जागने की कोशिश करते हैं। तो जब जागे तभी चित्त को संबोधित करें, आपको सोना नहीं है। तो अब जगाएंगे तो फिर वो चंचल हो जाएगा, विक्षेप आएगा ना उसमें। तो ये उनकी अच्छी टेक्निक है ये, विक्षिप्तम समय, यहीं से उन्होंने उस साइक्लिक मेडिटेशन को लिया है, ऐसा वो लोग कहते हैं। विक्षिप्तम समय पुनः, जब चंचलता ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा शांत करो। सकषायम विजानियात, अगर उसमें कषाय आ जाए, मल, कषाय कहते हैं मल को, तो फिर उसको समझो। है, कषाय माने कर्म के मल। हाँ, ये सब मन से ही चलेगा। हाँ, है, काषाय नहीं, कषाय। अंग्रेजी में है ना, इज द मेंडर ऑफ सॉल, है ना। शेक्सपियर का नाटक है ना, मर्चेंट नेवी, इसमें मेंडर सॉल, है ना। तो SOLE है, उसको क्या बोलते हैं? सोल। और SOUL, उसको भी सोल बोलते हैं। समझ गए ना आप? बोलने में एक ही है। हाँ जी, हाँ, एक SOLE है, एक SOUL है, दोनों बोलने में उच्चारण एक ही है। तो एक काषाय है, एक कषाय है ना। कषाय माने कर्म मल, ठीक है। और काषाय माने एक रंग होता है, रंग।
अब वो चाहे कपड़े का लगा लो, फूल का लगा लो, आप किसी का ही लगा लो, है ना? रंग होता है काषाय, इसलिए उसको काषाय वस्त्र बोलते हैं। वस्त्र वैसा पहनते तो काषाय वस्त्र होता है। हाँ, अब आजकल तो माताएं बहुत पहनती है। तो वो काषाय वस्त्र क्या होता है सन्यासी का, सुनो आप, ये काषाय वस्त्र नहीं है, ये तो मील का रंगा हुआ है। हमारे एक मित्र थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। हम कोई निंदा स्तुति की दृष्टि से नहीं बता रहे, प्रकरण आ गया तो बता रहे। उनके गुरुजी, बड़ा नाम है उनका गुरुजी का, है ना, परमानंद गिरी रीतम्बरा के जो गुरुजी, वही उनके गुरुजी थे। तो एक बार हम अमृतसर में बैठे हुए थे, तो उनके गुरुजी आए, उनका नाम था ब्रह्मांड गुरु। तो कुर्सी पर बैठे, मैंने कहा भाई आपके गुरुजी हैं, उठ के खड़े प्रणाम तो हो जाओ। वो बोले अब काहे के गुरुजी, इन्होंने जो कपड़े दिए तो फट गए, अब तो मैं खरीद के पहन रहा हूँ। तो ये तो मील के हैं, ये काषाय वस्त्र नहीं है ना? काषाय वस्त्र कौन से, जो गेरू लेकर के रंगा जाता है ना, वो सन्यासी का रंग है। जैसे आर के मिशन वाले पहनते हैं टोपी, कैलाश में भी पहनते हैं और भी कई जगह पहनते हैं। जो गेरू लेकर के उसको घिस करके और उससे जब कपड़े रंगे जाते हैं, वो है सन्यासी का रंग। और ये तो ठीक है, सुविधा की दृष्टि से मील के रंगे रंगाए मिल रहे हैं हमें और हम पहन रहे हैं, तो वास्तव में तो वो काषाय वस्त्र है। खैर चलो, सकषायम विजानीयात। अगर कषाय आ जाए, कर्म मल आ जाए, यानी तो उसको समझो, पहले उसको मन को समझाओ। और शम प्राप्तम न चालयत, अगर चित्त शांत हो जाए फिर उसको मत हिलने डुलने दो, विचलित मत करो। ये जो शम प्राप्तम न चालयत, ये तो समाधि की बात है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की बात क्या होगी, जब आप कर्म करेंगे, अंतःकरण में पवित्रता आएगी, आत्मा के नित्यत्व का बोध होगा और संसार के विकारत्व का बोध होगा, मिथ्यात्व का निश्चय होगा। तो युद्ध के मैदान में अथवा जीवन व्यवहार में, है ना, युद्ध के मैदान में अथवा जीवन व्यवहार में आपको जो भी परिणाम आ रहा है, अनुकूल या प्रतिकूल, उस अनुकूल या प्रतिकूल में आपको सम रहना है। लाभ या हानि में कोई वस्तु आई तो आई और गई तो गई। कोई भी विचार आए, समझ लो समुद्र में एक लहर उठ गई, शांत हो गई। एक लहर उठी, शांत हुई। लहर उठने का और शांत होने का तो आपको पता हो, लेकिन लहर उठने और शांत होने से आप विचलित ना हो, ऐसा। और ये लाभ और हानि में या जय और पराजय में, यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार में, अब यहाँ ये ध्यान रखना, ये निष्काम कर्म या सत्कर्म की बात हो रही है। कहीं ऐसा समझ लो दारू पी के गड्ढे में गिर गए तो भी बराबर हैं, और हलवा खा करके बढ़िया सोफे पर बैठ गए तो भी, उसमें सम नहीं है। ये सत्कर्म की बात हो रही है, प्रकरण को समझना। सत्कर्म की बात हो रही है और वहां समता हो भी नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके पास कॉन्सिक्वेंस आया है, जो भी आपके पास परिणाम आया है, लाभ का, हानि का, जीवन का या मरण का, जय का या पराजय का, दोनों में समान। आओ मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, है ना। गुस्ताखी करेंगे हम भी एक दिन, जिंदगी में गुस्ताखी करेंगे हम भी एक दिन। लोग होंगे पैदल और हम होंगे कंधों पर सवार, है ना। तो स्वागत है, कोई बात नहीं, मृत्यु है ना, स्वागत है। मरता कौन है उसकी समझ में आ जाता है। मरने वाला कोई नहीं, न शरीर मरने वाला है न आत्मा मरने वाला। शरीर में विकार आएगा, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। और जो भी जीवन में मान है, अपमान है ना,
सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्व च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। गीता का 6वां अध्याय। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी 12वां अध्याय। मान और अपमान में समान, निंदा और स्तुति में समान, मित्र हो दुश्मन हो मित्रार्युदे कोई भी हो, सब में समान। ये जो समबुद्धि है ये प्रत्येक स्थान पर आ जाए। मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु, जो द्वेषी हो, बंधु हो, पापी हो, पुण्यात्मा, कोई भी हो, सब में समबुद्धिर विशिष्यते, समबुद्धि आ जाए। इसी का ही नाम समता है और इसी का ही नाम समता योग है ना। इसी का ही नाम समता योग। तो ये जो समता है, साधुष्व पिच पापेषु, उसमें हमारी समता आ जाए, उस ये समता की बात कर रहे हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा। और भगवान ने उस समता को हर स्थान पर बताया, स्थान स्थान पर उसको बताया भगवत गीता में। तो लाभा लाभो जया जयो, लाभ और अलाभ में भाई भगवान कह रहे लाभ और अलाभ। तो अर्जुन क्या हुआ है, व्यापार कर रहे हैं, हानि होगी है लाभ होगी। वो तो युद्ध कर रहे हैं, जय पराजय तो ठीक है, लाभ और अलाभ क्यों दिया भाई वहां? तो व्यापार तो करने जा नहीं रहे। ये तो उपदेश होता है ना, सामान्य होता है हम सब के लिए। तो हमारे जीवन में लाभ भी होगा, हानि भी होगी, जय भी होगा, पराजय भी होगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, है निंदा भी होगी और स्तुति भी होगी, सभी होगा। तो हमें कैसा रहना? प्रशांत आत्मा, विगत भी, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, प्रशांत आत्मा रहना है। और ये प्रशांत आत्मा अभ्यास से है, ये एकदम नहीं आता। तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मन की चंचलता शांत कैसे होगी? अभ्यास से। अभ्यास कितने दिन तक चले? जब तक शांत ना हो। आप भागवत में क्या पढ़ते हैं? पिबत भागवतम रस मालयम, रसम आलयम पिबत, इदम भागवत रसम आलयम पिबत। जब तक लय ना हो जाए, सुबह उठो, नींद ना आ जाए, तब तक इसका पान करो। तो कहने लगे कि इतने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि उठेंगे तो फिर राग द्वेष हो जाएगा। तो फिर ऐसा करो, जब से होश आए तब से पीना शुरू करो, मृत्यु तक पियो, जब तक लेना हो जाए। तो एक ने कहा इससे भी काम नहीं चलने वाला, क्यों? अगला जन्म मिलेगा, फिर राग द्वेष पैदा होंगे, फिर सुख दुख होगा। तो फिर क्या है? बोले फिर जब से होश आए तब से पीना शुरू करो, जब से समझ में आए, और जब तक अज्ञान की निवृत्ति ना हो जाए तब तक पीते रहो। आलयम माने अज्ञान ध्वंस पर्यंतम, यावद इदम संसारम लयम न गच्छति तावद भागवतम रसम पिबत। आलयम। तो यहां क्या है? यहां चित्त की चंचलता का अभ्यास कब तक करना है? यावत पर्यंतम मनः शमम न व्रजेत, जब तक मन शांत ना हो जाए। तो यावत पर्यंतम मनः समम न व्रजेत तावत पर्यंतम अभ्यासो करणीय। हाँ, जब तक अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास साध्य है, इसलिए भगवान ने सभी के लिए समान रूप से उपदेश दे दिया कि लाभ में भी, हानि में भी, जय में भी, पराजय में भी, सुख में भी और दुख में भी अपने आप को सम करना है। अगर जय पराजय में सम हो गए तो लाभ हानि में सम हो जाएंगे, तो दुख सुख तो अपने आप ही सम हो जाएगा। क्योंकि दुख हमें कब मिलता है, सुख कब हमें मिलता है?
प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति में दुख है, अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में, अथवा प्रतिकूल वस्तु की जो प्राप्ति है या अनुकूल वस्तु की जो प्राप्ति हमसे दूर चली जाए, जो अनुकूल वस्तु दूर चली जाए, प्रतिकूल वस्तु पास आ जाए तो भी हमें, तो ये जीवन में लाभ हानि जय पराजय एक हमारे अनुकूल है, एक हमारे प्रतिकूल है। दोनों को ही आ जाए, दोनों में ही समता बनी रहे, इसके लिए हमें अभ्यास करना है। और एक बार जो समता में स्थित हो गया, समता में जो एक बार ठहर गया, तो कौन सी समता है वो? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि। इसलिए इस ब्रह्म में जो ठहर गया है, हाँ, तो उसके, हाँ, समता योग, उसके बाद फिर पाप नहीं मिलेगा। ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर खड़े हो और मारो सबको। नैवम पापम अवाप्स्यसि, फिर तू पाप का भागी नहीं बनेगा। अच्छा, फिर पाप लगेगा किसे भाई? देखो, कर्तृत्व समाप्त हो गया, भोक्तृत्व समाप्त हो गया। जय और पराजय क्रिया है, क्रिया है ना, जय और पराजय। लाभ और अलाभ वस्तु है, सुख और दुख फल है। सुख और दुख तो फल है ना, किसी वस्तु का हमें सुख मिला है, दुख मिला। कोई वस्तु लाभ है या अलाभ है, वस्तु से प्राप्त होता है हमें। कोई चीज अच्छी बिक गई, अच्छा कुछ हो गया, लाभ हो गया, नहीं तो हानि हो गया। और जय और पराजय क्रिया से होता है। तो क्रिया, कर्म और फल है ना, क्रिया, कर्म और फल तीनों में ही समता आ जाए। क्रिया जो हम कर रहे हैं वो भगवान की उपस्थिति में जो शास्त्र सम्मत कर्म उपस्थित हो गया उसको करें। जैसा भी उपस्थित हो गया, युद्ध हो गया तो युद्ध करें, और भाई सफाई का काम आ गया तो सफाई। हम पौंडीचेरी में गए अरविंद आश्रम में, तो वहां हमने देखा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो विदेशों से भी पढ़ करके आए हैं। कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उनको श्री अरविंद तो कमरे से बाहर निकलते नहीं थे। माता जी थी, वो किसी को कहती तुम नाली साफ करो, तो गटरी साफ करते रहते थे। और आश्चर्य है, इतना बड़ा आश्रम है, उनके अपने खुद खेती करते हैं, 4-5 हजार आदमी का अनाज खुद पैदा करते हैं, खुद उनका फर्नीचर है, खुद उनका थिएटर है, सब काम उनका अपना खुद ही आश्रम में पैदा करते हैं और कर्म करवाते हैं। अब उसमें ये कंडीशन नहीं कि आप सीए करके आए तो आप इसका अकाउंट संभालो, या आप इंजीनियर आए तो आप बिजली का काम देखो, ऐसा नहीं है। अब तो मालूम नहीं, माताजी थी तब ऐसा था, जो काम आपको दे दिया, सामने जो काम है वो आपको दे दिया, आपको करना है। तो अब इसमें आप अपना अभिमान लेके नहीं बैठ सकते कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतने एजुकेशन ली, इतना सब कुछ लिया, ये नाली साफ करने में मेरी इंजीनियरिंग कहाँ काम आएगी, या मेरा सीए या मेरा डॉक्टरेट कहाँ काम आएगा। तो जो शास्त्र से जो कर्म हमें प्राप्त हो गए हैं और वो सामने आकर के उपस्थित हो गए हैं, उन सामने आए हुए उपस्थित कर्मों को हमें करके उनकी क्रियाओं में लिपायमान नहीं होना, उनके फल में लिपायमान नहीं होना, सब में समभाव से रहना है। तो उसको फिर युद्ध अगर करोगे तो कर्मों में लिपायमान, पाप नहीं लगेगा। देखिए आगे क्या कहते हैं। एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अब यहां पर एक प्रकरण ही परिवर्तन कर दिया थोड़ी देर के लिए। भगवान ने कहा एषा ते सांख्ये अभिहिता बुद्धि, एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। ये जो अभी बुद्धि माने ज्ञान दिया, ये अभी सांख्य का है। अब तो योग के बारे में सुन।
बुद्धिर्योगेत्विमां शृणु। उससे क्या होगा योग के बारे में? बोले बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। उस योग बुद्धि से युक्त होकर के तू कर्म के बंधनों को ही छोड़ देगा। अब ये सांख्य बुद्धि क्या है? देखिए यहां पर जो भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, अभी तक सांख्य के किसी तत्व का उपदेश नहीं दिया। दिया क्या 24 तत्वों में से किसी का? है ना, सांख्य तो 25 तत्व मानता है ना। और ना आगे योग के अष्टांग योग का उपदेश देने वाले कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। ना तो आगे 8 अंगों का उपदेश देने वाले, ना इससे पहले प्रकृति के 24 तत्व बताए सांख्य के जो कपिल ने बताए हैं, महर्षि कपिल ने जो बताए। लेकिन है सांख्य और योग ही। पतंजलि से बाहर योग नहीं है, कपिल से बाहर सांख्य नहीं है। तो कपिल जी का जो सांख्य है उसका मूल उद्देश्य क्या है, वही वहां पर बताया है। कपिल कहते हैं कि 3 चीज हैं, भगवान कपिल, है ना। हमारे देखो, आप माने या ना माने, लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी को रेस्पेक्ट मिला है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, महाभारत में, तो महर्षि कपिल को मिला है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है प्राचीन ग्रंथों में, महाभारत जैसे ग्रंथों में, तो कपिल की ही चर्चा है। सिद्ध ऋषि हुए और करुणा के कारण उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। करुणा से, करुणा से। तो ऐसे जो कपिल भगवान है, उनके सबसे प्रथम शिष्य हुए आसुरी। अब असुर वाला आसुरी नहीं लगा लेना, बड़ा मुश्किल होता है ना। सूरी संस्कृत में कहते हैं विद्वान को। हाँ, सूरी। आप क्या पढ़ करते हैं? तद्विष्णु परमं पदम, तद्विष्णु सदा पश्यन्ति सूरयः। सूर्य का ही बहुवचन सूर्य हुआ है ना। सूर्य का बहुवचन सूर्य का ही सूर्य हुआ है, सूरयः। उस विष्णु के परम पद को सूरी लोग यानी विद्वान लोग ही देख सकते हैं। ये वेद मंत्र है। तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। ये तो सूर्य शब्द वेद में ही आया है ना। और जैनियों में तो इतने विद्वान होते थे, अपने नाम के साथ ही सूरी लगाते थे, मल्लिसेन सूरी, अभी भी लगाते हैं। हाँ, जो भी है, तो सूरी माने विद्वान, है ना। तो कहां से सूरी शब्द आया मालूम नहीं। हाँ, सांख्य का, आसुरी से याद आ गया। आसमंता, जिन्होंने समग्र ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उनका नाम था आसुरी। ठीक है ना। तो ये आसुरी को परम कारुणिक भगवान कपिल ने करुणा के कारण, संसार के कल्याण के कारण, संसार के उद्धार के कारण सबसे पहले आसुरी को अपना उपदेश दिया। आसुरये मुनये शास्त्रमिदं प्रोवाच। तो ये क्या उपदेश दिया? उसमें उन्होंने 3 चीज बताई। कहते हैं 3 चीज हैं, 3। और ये तीनों चीज इससे पहले भगवान बता चुके हैं। एक बोले व्यक्त है, एक अव्यक्त है, और एक ज्ञ है। ज्ञ माने जानने वाला, है ना। तो भगवान ने क्या कहा? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहा ना। और क्या कहा? न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः
परम। यह व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इनका विज्ञान। तो ज्ञ माने आत्मा, आत्मा का विज्ञान तो दिया ही था, और व्यक्त और अव्यक्त का भी विज्ञान दिया है। तो जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का अभी उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को, वो हो गया सांख्य। इसलिए कहा ऐषा ते भी हता सांख्य। अभिहता माने उक्ता। परमार्थ वस्तु को विवेक के लिए, क्योंकि सांख्य शास्त्र विवेक की बात करता है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानतः विजानतः। तो ये जो विवेक की बात कही है, ये सांख्य की बात है। अब योग की बात सुन लो। अच्छा, सांख्य में और योग में कोई अंतर नहीं है। ये जो शेश्वर सांख्य निरीश्वर सांख्य कहते हैं ना, ये खाली सांख्य कृष्ण और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को लेकर के कहते हैं। सांख्य षडाध्यायी में जो सांख्य दर्शन के सूत्र हैं, वो शेश्वर सांख्य ही है। कपिल के ऊपर खामखा का आरोप लगा दिया, और आरोप लगाने का मूल कारण ये हुआ कि ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को लेकर, ईश्वर कृष्ण ने कोई ईश्वर का वर्णन किया नहीं सांख्य कारिका में। महर्षि कपिल ने तो कहा, वहां तो सूत्र भी दिए हैं, ईश्वर सिद्धे सिद्धा ऐसा करके। तो वहां कपिल जो भगवान है, वो ज्ञ के अर्थ में दोनों ही है, ईश्वर भी है और आत्मा भी है। अब वो आत्मा की अनेकता मानते अलग बात है। जनन मरण करणानाम प्रति नियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्धम कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश। पुरुष की बहुता सांख्य ने सिद्ध की। वेदांत एक ही पुरुष मानता है और सांख्य अनेक पुरुष मानता है। सांख्य क्या कहता है? बालादेक मणियस्कम उतैकम नैव दृश्यते, वेद मंत्र है। अथवा बालाग्रशत भाग से उपनिषद का मंत्र है। बालाग्रशत भाग से शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सहचानन्त्याय कल्पते। जितने भी सिद्धांत हैं लिए वेदों से ही हैं, और इन्हीं वेदों से सिद्धांत लेकर के अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने आधार पर प्रत्येक ऋषि ने अपनी अपनी बात रखी है। एक ही मंत्र है जिसको वेदांती अपना बताते हैं और सांख्य वाले अपना बताते हैं। द्वास पूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्लम स्वाद्वत अनस्नन्यो अभी चाकशीति। लेकिन हम उनके सिद्धांतों के बहस में नहीं जा रहे। हम तो यहाँ भगवत युद्ध का मैदान है, ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए युद्ध के मैदान में, है ना। अब तो जल्दी से प्रतीक्षा करनी चाहिए कब लड़ाई हो और देखे कौन हारता है और कौन जीतता है। तो ये सांख्य की बुद्धि कही। आप कहोगे सांख्य शास्त्र में तो बताया मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशस्तु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुषः, ये तो बताया ही नहीं, है ना। ये सांख्य दर्शन है, ये तो बताया ही नहीं। फिर सांख्य का उपदेश कब दे दिया? तो सांख्य का मूल सिद्धांत है व्यक्त अव्यक्त और आत्मा को जानना, ये मूल सिद्धांत है। और व्यक्ता व्यक्तज्ञ, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इसकी व्याख्या केवल उस ज्ञ को जानने के लिए है। इसकी सारी व्याख्या व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों की व्याख्या किसके लिए है? ज्ञ को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। तो आत्मा को जानने के लिए ही इतनी सारी व्याख्या है। प्रकृति की परिभाषा बता दी कि प्रकृति क्या है? परिणामिनी है, प्रसव धर्म है। तो ये सारी की सारी परिभाषा बता दी। तद विपरीत पुमान। फिर बोले आत्मा क्या? बोले इसके विपरीत है।
जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसमें परिणाम नहीं होता, जो प्रसव धर्मी नहीं, यानी जिससे न कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ। यही तो पहले बताया जा चुका है, यही उपनिषद में बता रहे हैं। तो ये सांख्य है और इसी का उपदेश भगवान ने किया है। आजो नित्य शाश्वत एवं पुराणों से, वेदा विनाशिम नम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुष पार्थ कम घातयते, यज्ञ का वर्णन ही हुआ है। तो एक विनाशी का वर्णन हुआ, एक अविनाशी का वर्णन हुआ, एक व्यक्त का वर्णन हुआ, एक अव्यक्त का वर्णन हुआ। व्यक्त वर्णन में ज्ञेय पुरुष का भी भगवान ने वर्णन किया। ये सांख्य जो है, ये उपदेश भगवान ने दिया है ना, है भगवान कपिल का ही उपदेश हो, समझ रहे ना, भगवान कपिल का ही उपदेश है, लेकिन वो देने का ढंग युद्ध के मैदान में अपनी तरह का है। हाँ, क्योंकि वो बैठ करके शास्त्र नहीं लिख रहे कि उसको एक विधि से, एक प्रक्रिया से, एक नियमबद्धता से लिखे ताकि सबकी समझ में आए, तो युद्ध के मैदान में उपदेश दे रहे हैं। ऐसे योग, अब जो योग बुद्धि कहेंगे उसमें भी आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं मिलेगी। हो सकता है 6ठे अध्याय में आपको मिल जाए, लेकिन यहां तो कम से कम नहीं है। यहां तो नहीं है कि अब आप जो है ना यम का पालन करो, 5 यम होते हैं, फिर नियम का पालन करो, 5 नियम होते हैं। यम नियम जब जीवन में आ जाए तो आसन लगा करके बैठो, आसन जब सिद्ध हो जाए तो प्राणायाम करो, प्राणायाम जब सिद्ध हो जाए तो प्रत्याहार करो, फिर धारणा लगाओ, फिर ध्यान लगाओ, फिर तुम्हारी समाधि लगेगी, फिर समाधि सबीज होगी, निर्बीज होगी, सविकल्प होगी, निर्विकल्पक होगी, है ना, वितर्क विचार अस्मिता आनंदानुगमात्मक होगी, या कैसे होगी इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का वर्णन आपको इससे आगे मिलेगा नहीं। फिर भी भगवान कह रहे हैं ये योग बुद्धि मैं आपको सिखाता हूं। तो वो कौन सा योग है, बुद्धि है जिसके बारे में सिखा रहा, ये भी पतंजलि का योग बताएंगे, उससे बाहर ये भी बताने जाने वाले नहीं है, लेकिन बताने का ढंग युद्ध के मैदान में अपने तरह का है। महर्षि पतंजलि ने योग के लिए क्या कहा, योग किसे कहते हैं? उनका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र है उनका। जैसे व्याकरण का पहला सूत्र है ना शब्दानुशासनम, ऐसे इनका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। वो पतंजलि महाभाष्य में शब्दानुशासनम, पाणिनि का तो पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, है ना। पढ़ा व्याकरण आपने? थोड़ा चला था, अच्छी बात है ना। उनका पहला सूत्र है, माहेश्वर सूत्र के बाद पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, अष्टाध्यायी क्रम। वृद्धिरादैच अदय गुण एको गुण वृद्धि ने धातु लोपार धातु के कंगिति बेटा में अष्टाध्यायी क्रम है। हम व्याकरण में नहीं जाना चाहते, हम तो योग में अब बात कर रहे हैं। तो योग में क्या कहा, अथ योगानुशासनम, भाई योग किसे कहेंगे, किसे कहेंगे? तो वहां लिखा है, महर्षि पतंजलि का सूत्र है योग के बारे में कि योग कहे किसे, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, बस इसका नाम योग है, इसका नाम योग है। इसके लिए व्यास भाष्य ने लिखा, उन्होंने योग को युज समाधौ धातु से सिद्ध किया, युजर योग से नहीं किया। 3 वर्ब रूट हैं जिससे योग बनता है, संस्कृत में 3 वर्ब रूट है, लेकिन हठ योग में तो युजर योग से किया। हकार कीर्तित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसा योगात हठ योगो निगद्यते, है ना। और अन्य ग्रंथों में भी लिखा आत्मनः परमात्मनो, आत्मा और परमात्मा के मिलने का नाम योग है, तो वहां युजिर योग वर्ब रूट है। लेकिन यहां पर जो है व्यास भाष्य ने कहा युज समाधौ, ये समाधि के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया। पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, संपूर्ण चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम, और जितने भी लाखों करोड़ों चित्त वृत्तियां उनको पतंजलि ने 5 में विभाजित कर दिया, है ना।
तो फिर बोलिए यम नियम आसन प्राणायाम क्या है, बोलिए उसी के लिए है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि किसके लिए है? ये उसी उसी के लिए है, वृत्ति निरोध के लिए। इतने सारे उपाय बता दे, वीतराग विषयम व चित्तम, ईश्वर प्रणिधान व धानाद्वा, ये जितने भी विषय बताए चित्त निरोध के, अभ्यास वैराग्य अभ्याम व तन निरोध, ये सारे के सारे वृत्ति निरोध के लिए बताए। तो यही वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध, ये जो योग है, इसी योग की बात भगवान कहेंगे, बात वही होगी जो पतंजलि महर्षि ने कही है। लेकिन युद्ध के मैदान में कहने का भाव और भाव दूसरा होगा, अर्थ वही होगा, गहराई में जाएंगे तो वही होगा, लेकिन प्रस्तुतिकरण में फर्क है। इसलिए आप ये नहीं समझना कि ये जो सांख्य योग और बुद्धि योग की कहां बात कर दी भगवान ने, न तो पहले सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और न बाद में योग शास्त्र का उपदेश दिया, कहीं आसन प्राणायाम प्रत्याहार दूसरे अध्याय में नहीं बताया। अरे भाई, उद्देश्य क्या है सांख्य का? सांख्य का उद्देश्य है विवेक, जड़ और चेतन का समझ पैदा करना। योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य वृत्ति निरोध, और उस वृत्ति निरोध में ही हम अपना आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि सूत्र है अगला ही, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रामाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये सूत्र हैं उसके। तो वृत्ति निरोध का फल क्या है? तो वृत्ति निरोध का फल बताया पतंजलि ने, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा दृश्य मात्र रह जाता है, यानी ज्ञान स्वरूप रह जाता है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वही स्वस्वरूपावस्थिति के लिए युद्ध के मैदान में कैसे अवस्थिति आए, उसके लिए भगवान कह रहे मैं तुम्हें अब योग बुद्धि के बारे में बता रहा हूं। बुद्धि योग क्या कहा इसको? बुद्धि योग, समझ गए ना श्लोक? और बुद्धि योग का क्या कहा देखो, भगवान ने बहुत सुंदर कहा, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते थे। और अभी कहेंगे बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत, हाँ कहेंगे, इसमें आगे कहेंगे। 18वें अध्याय में भी बुद्धि योग का वर्णन है। बुद्धि योग का वर्णन कई जगह है, तो यहां भी ये बुद्धि योग है लिखा ना, बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। अब तुम बुद्धि योग में सुन लो, महाराज इसका फल क्या होगा? बोले बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि, बुद्धि से युक्त होकर के हे अर्जुन व्यक्ति कर्म बंधनों से छुटकारा पा लेता है। तो क्या हम बुद्धिहीन है? क्या हम बुद्धिहीन है? नहीं, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है या फिर मुंडक उपनिषद में लिखा होगा, या तो इसी में लिखा होगा या मुंडक उपनिषद में लिखा होगा कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो कौन सी बुद्धि? वो योग की बुद्धि है ना, योग की बुद्धि। तो योग की बुद्धि प्राप्त होने पर कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा, जब तक योग बुद्धि नहीं होगी तब तक कर्म बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो अब आप ध्यान रखना कि कभी भी कहें कि बुद्धि योग बुद्धि योग बुद्धि योग, और हमारे जो मध्ययुग के आचार्य हुए उनसे थोड़ी एक बात गड़बड़ तो हो ही गई, कोई माने या ना माने। क्या गड़बड़ हुई उनसे? उनसे भी क्या गड़बड़ हुई? भी लोग व्यवहार को देख करके ही बोलते थे कि पंडित शास्त्रार्थ दिन भर करते रहते थे और शास्त्र का चिंतन नहीं करते थे, शास्त्रार्थ ही करते रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा? बोला पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ।
क्या फायदा किताब पढ़ने का। और फिर क्या कहा, बोले तो ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथी बनेगी, बनी भी है लोगों की, है ना। ग्रंथ पढ़ोगे तो ये मध्ययुग में क्या ये सब ये पढ़ाई के बहुत खिलाफ संतों ने बोला, है ना। तो जितने भी संत हुए लगभग लगभग सब नहीं बोला है। उसका कारण उस समय की सामाजिक परिस्थिति और उस समय के पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार था, है ना। हम उनको भी दोष नहीं देते क्योंकि युग का सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सब पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब ये शास्त्र बुद्धि नहीं होगी तब तक भटकाव ही रहेगा। तो उसके लिए कहा बुद्धि योग मैं तुम्हें देता हूं, बुद्धि योग। तो ये बुद्धि योग है, योग वाली बुद्धि, है ना। योग वाली कौन सी बुद्धि है? अच्छा, जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा तो बुद्धि क्या रहेगी, है ना। गजब है ना भगवान कृष्ण की बात। फिर वो क्या कहते हैं, देखो आगे कहेंगे वो, अभी तो आज तो व्याख्या नहीं होगी, अगले साल ही होगी उसकी व्याख्या तो। पर वो क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश बुद्धयो। ये तो आगे कहेंगे, लेकिन बताएंगे उसको क्योंकि योग का उपदेश है ना। तो एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। चलें थोड़ा सा 1-2 मिनट देख लें श्लोक। कारण यह कि थोड़ा अगर नहीं चलेंगे तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम पूरा तो कर नहीं पाएंगे, तो अगले साल रह जाएगा स्थित 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 प्रज्ञ के लक्षण, उनको फिर अगले साल करेंगे। तब तक वहां तक तो खींचे नहीं, वहां तक ले चलते हैं। 3 मिनट शेष हैं, चलिए। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अब यहां थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की बात है। भगवान ने लिखा है न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। देखो कहते हैं इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। अगर आप इसको योग बुद्धि को प्रारब्ध कर दोगे तो नाश नहीं है। तो भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने पूछा ना, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो, है ना। हे अर्जुन से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु मेरे को एक बात बताइए, जो आप योग बता रहे हैं, ये योग में चलने वाला जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं इतनी देर से होगी, इसमें योग में चलने वाला अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो, योग भ्रष्ट का मतलब समझते हैं? नहीं, हम कम समझते हैं। योग भ्रष्ट का अर्थ होता है कि योग साधना तो कर रहा है लेकिन जो शरीर के संस्कार थे जन्म धारण करके वो खत्म हो गए तो मरना पड़ेगा ना, है ना। तो ऐसा समझ लो, अंग्रेजी के एक शब्द ब्रस्ट, है ना, टायर ब्रस्ट हो गया, है ना, है? ऐसे ही भ्रष्ट को आप भ्रष्ट समझ लो। हमारे जीवन का जो दिन थे वो पूरे हो गए, शरीर छूट गया, है ना। हम अपनी उच्चतम अवस्था तक जहां पहुंचना चाहिए थे नहीं पहुंच पाए, रास्ते में रुक गए हैं। देखो ऐसी बात है, तो अब इसका तो कल ही व्याख्या करेंगे, पर एक 30 मिनट हो गई। पर एक बात बताता हूं, आपने विक्रमादित्य का नाम सुना है? विक्रमादित्य एक बार घूम रहे थे, तो घूमते घूमते रात हो गई, एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। तो वहां एक बेताल रहता था। बेताल बोला विक्रमादित्य को, भाई तू मेरे काबू में आ गया है,
अब तेरे को जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। उसने अपनी विशेषता बताई बेताल ने। तो विक्रमादित्य ने कहा तू क्या कर सकता है, तू ऐसा कर, मैं तेरे वश में हो जाऊंगा, तू मेरी 1 दिन की आयु बढ़ा दे। तो उसने कहा मैं आयु तो नहीं बढ़ा सकता। तो विक्रमादित्य ने कहा तू 1 दिन आयु कम कर दे। तो बेताल बोला मैं कम ही नहीं कर सकता। तो विक्रमादित्य बोला अब तू मेरे अनुसार काम करके तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तू ना कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। और बेताल को विक्रमादित्य ने अपने काबू में कर लिया। तो भाई परमात्मा ने तो खुद अपने मुखारविंद से कह दिया, ना तो हम किसी की आयु क्षीण करते हैं, ना हम किसी की आयु वृद्धि करते हैं। जो जैसा लेकर के आए उसको वैसा ही दे देते हैं। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, स्वाध्याय में 2 मिनट ज्यादा बाद में कर लेंगे ना। दूसरी बात, आयु के बारे में शास्त्र में कई मत हैं। एक मत यह है कि हमारी जितनी श्वास है उतनी हमारी आयु है। तो एक दिन में हम 21,600 श्वास लेते 24 घंटे में। 21,600 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 महीने में श्वास लिया, ठीक है ना। और 21,600 को 360 में मल्टीप्लाई करोगे तो 160 दिन का हो गया, मतलब 1 साल इतने श्वास लिए हमने। अब अगर आप इस श्वास को ज्यादा कर लोगे तो आयु कम हो जाएगी, और श्वास को कम कर लोगे तो आयु बढ़ जाएगी। तो शास्त्रों में वो भी लिखा है कि कहां कहां श्वास ज्यादा होता है ना, कहां कहां श्वास बढ़ जाता है, वो भी लिखा हुआ है। उसकी इतनी व्याख्या की अभी हमारे पास समय नहीं है। तो अगर आप अपनी श्वास पर नियंत्रण करके और 1 साल में 1 श्वास ले ले तो आपकी उतनी आयु बढ़ जाएगी। ले है आप पर, ईश्वर पर नहीं है। समझ गए ना मेरी बात। तो है आप पर ही, ना ईश्वर आपकी आयु को कम करेगा ना बढ़ाएगा। आप अपने आप बढ़ाओ घटाओ, आप अपने आप बढ़ाओ घटाओ। आप लो 1 साल में 1 श्वास, फिर 21,600 जब श्वास पूरी होंगी उतना साल में आपका 1 दिन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इसलिए भाई सब कुछ ईश्वर पर दोष ना दो, कुछ हाँ कुछ अपने आप भी करो। एक बच्चा महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए गया, बोले महाराज आशीर्वाद दो कि मैं पास हो जाऊं। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा पास हो जाएगा तू। गेट तक गया बच्चा तो फिर बुलाया इधर आओ। हाँ साहब। बोले गुरुजी बोलो। बोले खाली आशीर्वाद पर मत रहना, कुछ तू भी करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।